सोचिए, आसमान में एक ऐसा जहाज उड़ रहा है जिसके अंदर इंजन है ही नहीं, फिर भी वो तेज रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। कैसे? साइंस के इस रहस्य को जानने के लिए अंत तक वीडियो में बने रहिए। कई सालों पहले वैज्ञानिक निकोला टेस्ला ने एक ऐसा सपना देखा था जिसे दुनिया आज भी पूरी तरह समझ नहीं पाई है। एक ऐसी उड़ान जो ना इंजन पर चले ना फ्यूल पर, बल्कि हवा को ही बिजली से तोड़कर थ्रस्ट पैदा करे, यानी हवा को ही फ्यूल में बदल दो। लेकिन सवाल यह है, हवा को तोड़ा कैसे जाता है? हवा सामान्य रूप से न्यूट्रल होती है, उसमें कोई चार्ज नहीं होता। लेकिन जब किसी पतली वायर या मेटल प्लेट पर लाखों वोल्ट का हाई वोल्टेज दिया जाता है तो उसके आसपास एक बहुत तेज इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है। यह इलेक्ट्रिक फील्ड हवा के अणुओं पर इतना दबाव डालता है कि वे टूटकर आयॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स में अलग हो जाते हैं। यही प्रक्रिया कहलाती है एयर आयनाइजेशन। अब यहां असली खेल शुरू होता है। जैसे ही हवा चार्ज्ड पार्टिकल्स में बदलती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इन आयॉन्स को एक दिशा में तेजी से एक्सेलरेट कर देता है। पॉजिटिव आयॉन्स पीछे धकेले जाते हैं, इलेक्ट्रॉन आगे की ओर दौड़ते हैं और मिलकर एक तेज प्लाज्मा लाइक आयन विंड बनाते हैं। और जब चार्ज्ड हवा पीछे की तरफ फेंकी जाती है तो न्यूटन का तीसरा नियम तुरंत काम करता है। पीछे फेंकी गई हवा का बल विमान को आगे थ्रस्ट देता है, यानी ना इंजन, ना पंखा, ना टरबाइन, सिर्फ बिजली से बनी चार्ज हवा एयरक्राफ्ट को आगे बढ़ाती है। आज के समय में MIT ने आयन प्रोपल्शन प्लेन बनाकर यह साबित कर दिया है कि टेस्ला केवल सपने नहीं देखते थे, वे भविष्य देख रहे थे। प्लाज्मा जेट्स, EHD थ्रस्ट और आयन एयरक्राफ्ट जैसे प्रयोग दुनिया भर में चल रहे हैं, जो बताता है कि यह तकनीक काम करती है, लेकिन सीमाएं भी हैं। सबसे बड़ी समस्या है थ्रस्ट बहुत कम है। सुरक्षा का जोखिम, एनर्जी लॉस और लाइटवेट सुपर कंडक्टिंग मटेरियल्स की कमी इस तकनीक को आज के समय में सीमित कर देती है। फिर भी रिसर्चर्स हार नहीं माने हैं। फ्यूचर में अगर अल्ट्रा एनर्जी बैटरीज, सुपर कंडक्टिंग कॉइल्स और हाई डेंसिटी प्लाज्मा प्रोपल्शन विकसित हो गए तो यह तकनीक वास्तविक आकाश में उतर सकती है। और शायद 2050 के आसमान में कोई ऐसा साइलेंट जेट उड़ता दिखे जो बिना इंजन के, बिना शोर के, सिर्फ हवा और बिजली की ताकत से बादलों को चीरते हुए आगे बढ़ रहा हो। और तब दुनिया कहे निकोला टेस्ला सही थे। कल्पना ही भविष्य की शुरुआत है।